हर हर महादेव दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज मैं आपको कुछ वास्तु के ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने घर का वास्तु खुद ठीक कर सकते हो। और अगर आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही, घर में सारे बीमार रह रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको काफ़ी हद तक वास्तु के टिप्स के बारे में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ लाल किताब के ऐसे सूत्र बताऊँगा जिसको भी अगर आप लगा के प्रेडिक्ट करते हो तो आप किसी पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वास्तु टिप्स और लाल किताब के सूत्र दोनों मिक्स बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ नोट करते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुंडली से कैसे देखें कि कुंडली के कौन से घर में कौन सी दिशा बताते हैं। डिस्प्ले पे आपको चार्ट दिख रहा होगा और उसको देखें और साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। सबसे पहले जिनके भी ईस्ट में किचन है, ऐसे लोगों को स्टडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर जॉब के रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। ईस्ट में कभी भी किचन नहीं होना चाहिए। उसके साथ अगर आप लोगों का राहु 8th हाउस में लगन कुंडली में, तो घर की दीवारों में सीलन हमेशा दिखेगी। चाहे जितना मर्जी रिपेयर करवा लो, घर की दीवारों से सीलन कभी भी नहीं जाने वाली। और उसी के साथ साथ टैप्स भी आपको हमेशा खराब मिलेगी, हमेशा टैप्स टपकती हुई मिलेगी। इसके बाद अगर किसी का भी घर की एंट्रेंस वेस्ट एंट्रेंस है, तो उस घर में महिलाएं हमेशा प्रधान होगी। उस घर में हमेशा लेडीज की चलेगी, जेंट्स की नहीं चलेगी। साउथ की दिशा में अगर वाटर टैंक है, इंसान का नाम और काम दोनों खराब होते हैं। और अगर आपके चौथे घर में केतु है, घर के फर्श में क्रैक होगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं रह सकते। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जिनके भी घर में इस डायरेक्शन में टैंक लगा हो, घर के लड़के अपने आप को गलत काम में डाल लेते हैं, बड़ों की बदनामी होगी, घर में सामने वाले घर के लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपके घर की एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, उस घर के इंसान को जेल तक जाने की नौबत भी आ सकती है और इन लोगों की लिटिगेशंस चलती रहती है। नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो घर का बंटवारा जरूर होगा। साउथ में टॉयलेट हो, ऐसे घर वालों की बदनामी जरूर होती है। साउथ वेस्ट में बेडरूम हो तो घर का बंटवारा हो जाता है। राहु 7th हाउस में हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फर्श ऊपर नीचे होगा, महिलाएं हमेशा दुखी रहेगी और फाइनेंस हमेशा खराब रहेगा, पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में घर में सीढ़ियां, तो हमेशा घर में तरक्की रुक जाएगी आपकी, कभी भी तरक्की नहीं हो सकती ऐसे लोगों की। घर का एंट्रेंस साउथ का है, सामने टी पॉइंट का घर है, तो ऐसे लोग एक बार तो ऐसी तरक्की करते हैं और उसके बाद सडनली उनका डाउनफॉल आ जाता है। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना, ऐसे लोगों के घर में अकाल मृत्यु होती है। वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो तो घर की महिलाएं अकाल मृत्यु से मरती हैं। घर के नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, घर की लड़कियां गलत संगत में पड़ जाती हैं। साउथ वेस्ट में वाटर टैंक हो तो घर की महिलाओं का मिसकैरेज होते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट सीढ़ियां हैं, घर में बच्चा हमेशा बीमार रहेगा। अगर आपके घर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी सीढ़ियां, तो हमेशा आपके घर में बच्चा बीमार रहेगा। जिस घर का एंट्रेंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉर्नर एंड पे हो, ऐसे घर के लोग 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इन लोगों को फल हमेशा बहुत कम मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के दायरे में सेफ्टी टैंक हो तो घर के मेंबर्स बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का हो तो लाइफ स्ट्रगलफुल रहती है और ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है इन लोगों की। घर का एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट का है तो लाइफ का सपोर्ट सिस्टम चला जाता है, किसी की सपोर्ट नहीं मिलती। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो फाइनेंस या उम्र दोनों की हानि होगी। अगर आपके घर में जंगली जानवर की फोटो का स्टैचू है तो घर में झगड़े बहुत बढ़ सकते हैं और ये झगड़े भयानक रूप भी ले सकते हैं। साउथ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उस घर में बच्चा नहीं होता, इन लोगों के या तो बच्चे मर जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या किचन है तो घर की महिलाओं को बहुत दिक्कत रहती है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट या किचन है तो घर की लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं। नॉर्थ वेस्ट में किचन है या टॉयलेट है तो बेटा नकारा हो जाता है। वेस्ट में टॉयलेट है तो घर में वाद विवाद हमेशा लगे रहते हैं और इन लोगों की पड़ोसियों से भी नहीं बनती। वेस्ट में किचन है तो लीगल डिस्प्यूट्स हमेशा चलते रहते हैं। घर का एंट्रेंस प्रॉपर वेस्ट का है
तो घर की बेटियां कभी घर में नहीं रहती, किसी ना किसी कारण से घर से दूर जाना पड़ता। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम हो तो इंसान सोचता बहुत ज्यादा, और ऐसे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम जरूर आती है। साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हो तो वाइफ का डोमिनेट ज्यादा होता है, हस्बैंड इमोशनल हो जाते हैं। घर के नॉर्थ में बेडरूम है तो धर्म के नाम पर खर्चा होता है। नॉर्थ में बेडरूम है तो घर के बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बच्चे ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता ही रहता है, कई बार ये डिवोर्स की स्थिति तक भी चला जाता है। जिन लोगों का शनि थर्ड हाउस में, केतु 8th हाउस में है, तो घर के पास शमशान घाट होता है या फिर घर के पास उजड़ा हुआ मकान होगा। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो घर की बेटियां माँ बाप के कंट्रोल से बाहर, माँ बाप के कहने से बाहर होती हैं। साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो घर के बेटे माता पिता को शर्मिंदा करते हैं। घर के दरवाजे या खिड़कियां फर्श को टच करते हैं तो उस घर की महिलाओं को हमेशा स्किन की डिजीज रहते हैं। और ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप लोगों के घर के दरवाजे नीचे फर्श को टच कर रहे हैं या बहुत घसीट रहे हैं तो प्लीज इनको ठीक करवाएं, अदरवाइज आपके घर से कभी भी स्किन इश्यूज नहीं जाने वाला। और ऐसे घर की महिलाओं को बहुत मेजर स्किन इश्यूज भी देखे गए हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो घर में बीमारी चलती रहती है, घर के मुखिया को कैंसर तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ईस्ट में टॉयलेट हो तो इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता और ऐसे लोगों को लीगल नोटिस जरूर आता। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो तो पैसों की तंगी बनी रहती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो तो झगड़े बढ़ जाते हैं और कमर में दर्द बना रहता है। वेस्ट में टॉयलेट हो तो एजुकेशन खराब होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं रखता। अगर आपकी कुंडली मंगल 12वें घर में या 5वें घर में है तो ऐसे लोगों का हमेशा मेडिकल के रिलेटेड लोगों से रिश्ता बना रहता है या इनके घर में कोई मेडिकल फील्ड में जरूर होता है। राहु 3rd में हो तो पड़ोस में घर नहीं होगा, और अगर है तो बहुत वीरान होगा, उनकी तरक्की नहीं होगी। राहु 9th में हो, घर में मंदिर होगा और हमेशा बिल्कुल घर के लास्ट कॉर्नर में होगा। बुध केतु 3rd हाउस में, घर के पास या तो टेलर होगा या घर के पास टेलरिंग का काम चल रहा होगा। बुध 5th में हो, घर के पास स्टेशनरी शॉप जरूर होती है। जुपिटर 5th या 9th में हो, घर के पास या स्कूल या मंदिर, दोनों में से एक जरूर मिलेगा आपको। जुपिटर राहु का कंजक्शन अगर 3rd हाउस में हो तो घर के पास माता का मंदिर जरूर होगा। मून 5th हाउस में, घर के पास या ट्यूशन टीचर होगा या कोचिंग सेंटर या कोई स्कूल जरूर होगा। सैटर्न 12th हाउस में, घर के पास रेलवे ट्रैक, या तो आपका घर हाईवे के पास हो सकता है या आपके घर के पास कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है। इन दोनों तीनों चीजों में से आपको कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ। अगर आपके घर में वास्तु दोष है या अगर आपको किसी ने कुछ तोड़ के दोबारा बनाने को कह दिया, वो नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। इस रेमेडी को करने से आप अपने घर का वास्तु दोष काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक स्टील का गिलास लेना है और उसमें 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध डालना है और उसमें सैफरन यानी कि केसर का तिलक डालें, उन दोनों को मिक्स करना। ये मॉर्निंग के टाइम में करना आपको, और उसको घर के सेंटर को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। घर के सेंटर में बिल्कुल गिलास को उल्टा करके फेंक दे और उसको अपने राइट हैंड से मसाज करते करते जब तक कि वो सूख ना जाए, उसको उतनी देर तक राउंडेड करते जाए। जैसे वो सूख जाए तो उसको छोड़ दे और 10-15 मिनट बाद अगर आप साफ करना चाहते हैं तो उसको कर दे। इसको आप कुछ दिन तक कंटिन्यूस करेंगे तो आपका घर का वास्तु दोष काफी हद तक खत्म हो जाए। इसी के साथ साथ आप एक और रेमेडी कर सकते हैं। आपको रात में एक पानी के गिलास में कोई भी गोल्ड को डाल देना जो कि आप यूज नहीं करते। रात के टाइम में रखना और सुबह उठते ही उस गोल्ड को निकाल लेना और पानी का छिट्टा देना घर में। और ध्यान रखना कि टॉयलेट में नहीं देना, वॉशरूम को छोड़कर घर के सारे पोर्शन में वो आपको छिटा देना। और आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।